बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडी मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन 5 है, फाइंड ऑल रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक्सट्रीमा से मुराद मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ को एक्सट्रीमा कहते हैं। जो वैल्यू रिलेटिव मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है उसको एक्सट्रीमा कहते हैं। तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। पावर रूल लगेगा, 3 शुरू में आएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट का 0 होता है। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ वो होती हैं कि जहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इनकी क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करें। फॉर क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है, ये एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल होता है। एक्स की वो तमाम वैल्यू जो हम फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है उनको क्रिटिकल वैल्यूज़ कहते हैं। तो यहाँ पुट करें, ये एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है आइदर 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 0/3 और x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ये दो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम होगा या फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी इन पॉइंट्स के ऊपर। वो हमें सेकंड डेरिवेटिव से पता चलेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग एफ डैश ऑफ एक्स, ये आएगा 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 6 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लें। सेकंड डेरिवेटिव से हमें पता चला गया कि इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू या मैक्सिमम है या मिनिमम है। एक्स की इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन या मैक्सिमम है या मिनिमम है, और इसके ऊपर या मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो वो हमें सेकंड डेरिवेटिव से पता चलेगा। हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 3 2 पावर 2 रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। डी बाई डी एक्स 1 होता है तो 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 6x माइनस 6। तो ये एफ डैश ऑफ डबल डैश ऑफ एक्स है। पुट x इक्वल टू 0। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 6। तो ये आएगा 0 माइनस 6। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 6 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर 0 के ऊपर क्या आ गया है, माइनस आ गया है। तो यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब वो हम मैक्सिमम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 0, एक्स में 0 पुट करें, 0 का क्यूब, यहाँ एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 0 पुट करें तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव में से पता चला कि फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी। तो वो ये है, इसमें पुट करें -3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1।
तो ये आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये 1 होगी। तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। वो क्या है आपके पास, वो आपके पास है 0 1, वो है 0 1। अब सेकंड वैल्यू क्या है जी, x इज इक्वल प्लस 2। ये एक पॉइंट आ गया, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करें डेरिवेटिव में तो क्या बनेगा, एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल 6x माइनस 6 है, तो यहाँ पुट करें एफ डबल डैश ऑफ x 2, 6 इंटू 2 माइनस 6, 12 माइनस 6, तो ये 12 आ गया, विच इज़ ग्रेटर दैन 0। hence f of x is minimum at x is equal to 2। वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो फंक्शन में x की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1। ये 2 का क्यूब 8 होता है, 2 टू 4, 4 12, ये होगा 9 माइनस 12, ये आएगा -3। ये तो आपके पास क्या आ गया, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट, वो कितना आ गया, वो आपके पास आ गया 2 माइनस 3। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी, आंसर हमारा सही है। रिलेटिव मैक्सिमम 1 एट x इज इक्वल टू 0, तो x 0 को ऊपर y की वैल्यू 1 है। रिलेटिव मिनिमम ऑफ 3 माइनस 3 एट x 2, तो ये 2 आ गई वैल्यू, ये -3 है। अगला देखें, अगला ये आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। ये है जी फंक्शन आपका, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लें d/dx ऑफ f ऑफ x, इधर भी d/dx ऑफ एक्स क्यूब 6 d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ x और d/dx ऑफ 2। 3 शुरू में आएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 शुरू में आएगा, 2 में से 1 माइनस, इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा। 3 शुरू में आएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, इस पर पावर रूल लगेगा। 2 शुरू में 2 में से माइनस हो जाएगा, और d/dx ऑफ x 1 होता है और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, तो ये आ जाएगी f डैश ऑफ x। तो इसके लिए क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए उठ करें, f फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, f डैश ऑफ x क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। वो वैल्यूज़ x की वो वैल्यू जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये है जी 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल लें, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती,
मल्टीप्लाई करें 3 है, ऐड करें 4 है, हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x। जब 3x को 1x से करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, और जब ऐड करेंगे तो 4x आएगा। ये x कॉमन आएगा, x प्लस 3, 1 कॉमन आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -3। ये दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई -1 -3। अब चेक करें, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो f डैश ऑफ x आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डी बाई डी एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 12 बार आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9। इधर हो जाएगा पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 होता है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6x प्लस 12। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें पुट करें x इक्वल -1, पुट x इक्वल टू -1, तो ये बनेगा f डबल डैश ऑफ -1 6 इंटू -1 प्लस 12, तो ये बनेगा -6 प्लस 12, ये बनेगा 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। f ऑफ x इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1। वो मिनिमम होगा क्या, वो हम फंक्शन में पुट करते हैं। तो f ऑफ -1 का क्यूब 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 प्लस 12 प्लस 2 है, तो ये आएगा -1 प्लस 6 -9 प्लस 2। -1 का क्यूब -1 होगा, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 -9 प्लस 2, तो ये बनेगा 6 2 8, 6 और 2 प्लस 8 हो जाएगा, -1 10 हो जाएगा, 9 से -2। तो रिलेटिव मिनिमम इज -1 के ऊपर क्या है, रिलेटिव मिनिमम इज -1 -2। ये रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है, ये पॉइंट है रिलेटिव मिनिमम पॉइंट। क्या है, -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू -2 है। अब दूसरी पुट करते हैं, x इक्वल -3। तो डेरिवेटिव क्या, सेकंड डेरिवेटिव में हमने सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 6 इंटू -3 प्लस 12, तो ये होगा -18 प्लस 12, तो ये हो जाएगा -6 विच इज़ लेस देन 0। तो क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब है फंक्शन f ऑफ x इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -3। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो हम फंक्शन में जो है x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये बनेगा f ऑफ -3 का क्यूब 6 9 to -3 प्लस 2
तो रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट आपके पास निकल आया है -3 के ऊपर 2। तो ये है, आइए आंसर करता हूँ। तो ये आंसर हमारा सही है। -1 के ऊपर x की वैल्यू, -1 के ऊपर y की वैल्यू, रिलेटिव मिनिमम जो है -2 है, और x की वैल्यू -3 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो ये इसने आंसर कन्फर्म हो गया। रिलेटिव मैक्सिमम ऑफ 2 एट x इक्वल -3, रिलेटिव मिनिमम ऑफ -2 एट x इक्वल -1। तो जिन स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।